नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो अभी इसी सीरीज में जो आपके जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसी में हम फिर हाजिर हैं आपके सामने लेकर के एक और मज़ेदार वीडियो। और बस आप लोगों को ध्यान से देखते रहना है, बस और कुछ नहीं। और वन लाइनर क्वेश्चन है, अपने नोट्स मेंटेन करते जाना है, ठीक है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। भारत का वह पहला स्वदेशी यात्री विमान, यानी भारत ने ऐसा कौन सा पहला स्वदेशी जो खुद हमारे देश में ही बना था, ऐसा यात्री विमान कौन सा था? सारस। और ये 14 सीटर था, केवल 14 सीट ही, 14 आदमी ही इसके अंदर बैठ सकते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। विश्व का पहला जादू विश्वविद्यालय। अब जादू विश्वविद्यालय पीसी सरकार का मतलब हो गया कि जहाँ पर जादू सिखाया जाता है, ऐसा विश्वविद्यालय, कोई कॉलेज या कोई इंटर कॉलेज या कोई डिग्री कॉलेज नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय, तो ये कलकत्ता में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3। भ्रष्ट 180 देशों की सूची में भारत का स्थान कहाँ है? भ्रष्ट का मतलब होगा जहाँ पर जिन देशों में ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो उन टोटल 180 देशों में से भारत का कौन सा स्थान है, कौन सी रैंक पे है? तो भारत का स्थान है उसमें 85, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 4। 2022 में मेजर धनंजय पुरस्कार मिला। अब देखो, 2021 से पहले इस मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर रख दिया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। और अभी जो 2022 में पिछले वाला जो मिला है, वो मिला है अचंत शरत कमल को ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल का नाम किस ग्रह के नाम का नामकरण किया गया? यानी जो टेनिस का खिलाड़ी है राफेल नडाल, इसका जो नामकरण किसी ग्रह के नाम से किया गया, तो उस ग्रह का क्या नाम रखा गया था? शुक्र ग्रह। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि एनएसजी में कुल कितने देश हैं? तो एनएसजी में जो देशों की संख्या है वो 48 यानी कि 48 देश हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। किस बैंक ने 6 से 14 वर्ष के गरीब बच्चों के लिए योजना शुरू की? यानी सबसे पहले किसी भी एक बैंक ने एक योजना शुरू करी थी जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उन्हें पढ़ाई जो है मिलती रहे, ठीक है। तो रीड एंड लीड का उन्होंने एक नारा दिया था। तो सबसे पहले शुरुआत करी थी इसमें ICICI बैंक ने, सबसे पहले इसी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। प्रश्न नंबर 8 है, सर्वाधिक गुणवत्ता वाला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? यानी जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का संगमरमर पत्थर जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? मकराना। और कहाँ से निकलता है? राजस्थान से। यही सबसे अच्छी क्वालिटी का संगमरमर होता है। दूध का घनत्व मापा जाता है। तो देखो, जो दूध का घनत्व होता है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। इसी से पता लगा जाता है कि दूध के अंदर कितना घी है और कितना उसमें पानी है, ठीक है। जैसे फैट वगैरह हम बोलते हैं, आजकल तो गाँव में भी कस्बों में मशीनें आ गई हैं तो जल्दी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। किस मुगल बादशाह ने मराठों को अमीरों, जो उस भाषा में, जो अरबी भाषा में कहा जाता उमर वर्ग, यानी कि अमीरों में शामिल किया था? तो सबसे पहले मराठों को अमीरों में शामिल किया था मुगल बादशाह जहांगीर ने, और इसने ही न्याय की घंटी भी लगवा रखी थी अपने गेट पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी है जो खट्टे फलों से मिलता है, जैसे आंवला, संतरा, नींबू। तो ये इसका जो रासायनिक नाम है वो है स्कर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। ध्वनि सबसे तेज चलती है। ध्वनि मतलब आवाज़ जो होती है, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, आवाज़ रिकॉर्डिंग हो रही है तो किसी के माध्यम से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो सबसे ज़्यादा तेज जो आवाज़ या ध्वनि जो चलती है वो इस्पात में चलती है, यानी धातु की चीज़ों में ही चलती है, चाहे वो स्टील हो, लोहा हो, तांबा हो, पीतल हो, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का मतलब है जिसमें हमें नज़दीक का दिखाई नहीं देता। जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग जाते हैं, तो इसका मतलब नज़दीक से उन्हें पढ़ने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ मैं क्वेश्चन में वैसे ही बता देता हूँ, जिसे दूर दृष्टि दोष होता है, जिसे दूर का दिखाई नहीं देता, उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं चश्मे के अंदर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। यकृत में संचित विटामिन है। अब देखो, सारे विटामिन हमें फलों से, सब्जियों से, दालों से और धूप से मिलते हैं, ठीक है। लेकिन एक विटामिन ऑलरेडी हमारे यकृत में रहता है, तो वो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। और विटामिन ए बाहर से कहाँ से मिलता है? गाजर से, आम से, दूध से, अंडे से। तो इनसे ही इसके स्रोत हैं ये विटामिन ए मिलने के लिए। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में खून का थक्का नहीं जमता, खून पतला हो जाता है,
ठीक है, अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र होते हैं? क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र जिसे हम कहते हैं कितने होते हैं? तो अगर संख्या पूछी जाए 46 और अगर जोड़ों में पूछी जाए तो 23 जोड़े होते हैं। अब किसी किसी बच्चे में तुमने देखा होगा ये 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाए, यानी एक गुणसूत्र और बढ़ जाए तो बच्चा जो होता है मंदबुद्धि हो जाता है। ठीक है, तो मतलब शरीर से वो हष्टपुष्ट होगा लेकिन दिमाग से वो पूरी तरीके से काम नहीं करेगा। और यही अंतिम प्रश्न था। मैं जरा साइड हो लेता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और बस आप अपने मेंटेनेंस करके इसके नोट्स बनाते रहे और मन लगा करके पढ़ते रहे, क्योंकि अभी यूपी पुलिस की 35,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, जल्दी उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। बस मन लगा करके आपको तैयारी करना है और मंडे से शायद हम आपके लिए रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू करेंगे। धन्यवाद।